नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज अपनी गुफ्तगू का मुख्य विषय कोर्ट मैरिज, विशेषज्ञ के रूप में चूरू के जाने माने अधिवक्ता आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी, आपका हम युक्ति संस्थान के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। आजकल अगर परिवर्तनों की बात करते हैं तो समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। महिलाएं पढ़ रही है, लड़के तो पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो एक स्वतंत्रता की भावना भी उनके अंदर है। एक साथ वो काम करते हैं तो आपस में प्रेम भी करने लग जाते हैं और बिना अभिभावकों की, माने माता और पिता की अनुमति के बिना वो शादी भी करते हैं। और प्रेम के बारे में तो कहा जाता है कि वो किसी धर्म या जाति को नहीं मानता है। तो भारतीय समाज में विवाह का जो स्वरूप बदल रहा है, कोर्ट मैरिज होने लग रही है, उसके ऊपर आज अपनी चर्चा रहेगी जी। तो मेरा जो पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि कोर्ट मैरिज क्या है? सर्वप्रथम मैं युक्ति जो आपकी संस्था है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को जो सब्जेक्ट दिया है, बोलने का अवसर मिला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी जो टीम है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने रमेश जी जो ये प्रश्न पूछा है कि कोर्ट मैरिज, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 में लागू हुआ था और ये एक्ट, इसमें जाति धर्म का कोई बाध्यता नहीं रही है। इसमें कोई धर्म किसी के साथ शादी कर सकता है और इसके लिए सर्वप्रथम ये नहीं है कि जैसे परिभाषित क्या है कोर्ट मैरिज, तो इसमें सिविल कोर्ट नहीं कर सकती। जो हमारे जिला जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, जिला मजिस्ट्रेट है, उनके समक्ष आवेदन करना होता है। उनमें दोनों जो पक्षकार हैं, लड़का या लड़की है, वो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना आवेदन करेंगे। उस आवेदन में उनकी सर्वप्रथम 3-4 चीज़ें मुख्यतः देखी जाएगी। जाति धर्म, ये उसमें कोई बाउंडेशन या बाध्यता कुछ भी नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम लड़की की आयु का निर्धारण होता है। लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो, लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो। उसके बाद में ये जन्म संबंधित जो प्रमाण है वो पेश करना होता है आवेदन के साथ। उसके बाद में जो है लड़का लड़की, उसका रेजिडेंस जैसे आवासीय पता है और एक आइडेंटिटी है, ये 2 चीज़ें उनमें आवेदन के साथ लगानी होती है। उसके बाद में जो हमारे जिला मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर है, उसके समक्ष ये आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ये कोर्ट मैरिज की एक प्रक्रिया है, ये जो प्रथम प्रक्रिया है। उसके बाद में जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन जाने के बाद में ये नोटिस इश्यू करते हैं। पक्षकार जिन्होंने शादी के लिए आवेदन किया है, लड़का लड़की, तो उसके संबंधित जिले में वो जिला मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर है, वो वहाँ एक नोटिस चस्पा बोर्ड पर चिपकाएगा। जैसे कोई झुंझुनू का है, सीकर का है या जयपुर का है, तो संबंधित जहाँ निवास कर रहे हैं उस जिले के जिला कलेक्टर के नोटिस बोर्ड पर ही वो सूचना चस्पा की जाएगी। एक जहाँ आवेदन किया है उस जिला मजिस्ट्रेट के चस्पा बोर्ड पर ये चस्पा होगी। और संबंधित जो निवास कर रहे हैं, जैसे तहसील कार्यालय है, पंचायत समिति कार्यालय है, उस पर ये सूचना, ये चस्पा होगी कि इतने तारीख को ये आवेदन प्राप्त हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। कोई आपत्ति है तो उसका निस्तारण के लिए या यहाँ उपस्थित होना, जैसे वो उचित समझे वो उपस्थित होकर कोई आपत्ति अपनी दर्ज करवा सकता है। अब रमेश जी, यह है कि जैसे ही कोर्ट के नोटिस की अवधि 30 दिवस, जैसे हमने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद में नोटिस इश्यू होंगे। नोटिस इश्यू के 30 दिवस बाद, यानी 90 दिन तक
वो फिर यहाँ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना आवेदन करेंगे सेकंड बार, दूसरी बार। उसमें उनके जो मूल दस्तावेज हैं उसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाएगा कि कहीं ये दस्तावेज तो फर्जी नहीं है, क्योंकि आयु के संबंध में देखेंगे और जो इनका आवास या पता है उनके संबंध में देखेंगे। देखने के बाद में इसके लिए 3 गवाह जरूरी है। तो गवाह के लिए जैसे आधार कार्ड है, उनकी फोटो है, वो उस पर आवेदन के साथ वो जाएंगे और जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ये कहेंगे हमारे समक्ष उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है और ये शादी के लिए वो 3 गवाह भी प्रेजेंट होंगे और लड़का लड़की खुद भी वहां प्रेजेंट होगी। उसके बाद में कोर्ट मैरिज ये कार्य संपन्न होने के बाद में जिला मजिस्ट्रेट से हम चाहें तो किस पद्धति से ये करना चाह रहे हो, उसकी अधिकारिता क्षेत्र में किसी ने वरमाला पहनाकर भी और मंदिर में जाकर भी, जो भी पद्धति अपनाना चाहते हैं उस पद्धति के अनुसार वो यहाँ वो पद्धति अपनाई जाएगी और उसके तहत उसका पंजीयन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी कर दिया जाए। जी, जैसे आपने कहा कि दस्तावेज, तो दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होते हैं लड़के और लड़की को शादी करने के लिए अगर कोर्ट में जाए तो? मुख्य दस्तावेज मुख्य दस्तावेज जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो, 10वीं की अंक तालिका हो जिसमें जिनका जन्म तारीख हो, ये जन्म तारीख से संबंधित अहम दस्तावेज हैं। उसके बाद में निवास का पता, जैसे कोई आधार कार्ड हो गया, चुनाव का जारी पहचान पत्र हो गया और एक जैसे कोई और डॉक्यूमेंट हो, मूल निवास हो या फोटो युक्त, ये चाहिए उनके लिए। ये लड़का और लड़की के दोनों के लिए जरूरी है। और आपने बताया कि गवाह चाहिए होते हैं 3, तो गवाह कौन बन सकता है? गवाह कोई भी बन सकता है, घर के व्यक्ति होना कोई जरूरी नहीं, घर का व्यक्ति होना कोई जरूरी नहीं है। 3 गवाह बन सकते हैं इसमें। सर मान लीजिए किसी ने कोर्ट मैरिज कर ली जी, कोर्ट मैरिज होने के बाद में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है? सामाजिक तौर से देखा जाए तो इस तरह की जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके दोनों पक्षकारों के जो माता पिता हैं वो नाराज होना स्वाभाविक है। तो सामाजिक दृष्टि से उसको थोड़ा समाज इग्नोर भी करते हैं उनको, ये एक बड़ी समस्या है। अपन रोज देखते हैं कोर्ट में एसपी ऑफिस में रोज जो नए युगल है वो वहां पर उपस्थित होते हैं, तो पुलिस सुरक्षा उनको कैसे मिल सकती है अगर मान लो उनको कोई जान से मारने का खतरा हो और उसकी क्या प्रक्रिया है? उसके लिए पक्षकारों ने जैसे आवेदन कर दिया और उसके बाद में वो एसपी कार्यालय पहुंचते हैं कि हमने इस तरह से हमारी माता पिता या परिवार से बिना सहमत हुए हमने शादी की है, तो उनको ये महसूस होता है कि हमारे परिवार वाले इनका विरोध करेंगे। तब ये एसपी साहब के पास दरख्वास्त देते हैं कि इन लोगों से हमारे को असुरक्षा है, ये कभी हमारे को जान से मार देते हैं। तो उसके बाद में जिनका उन्होंने पक्षकारों ने नाम दिया है जिनसे खतरा है, पुलिस उसको क्या है संबंधित थाने के अंदर उसकी सूचना भिजवा देते हैं और थाना अधिकारी महोदय द्वारा उनको पाबंदी की कार्रवाई कर देते हैं। कोर्ट मैरिज करने के फायदे क्या है? कोर्ट मैरिज करने के मूल रूप से आर्थिक रूप से फायदा है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा लगने वाला है नहीं। कोई खर्चा का कोई सिस्टम नहीं है। कोर्ट मैरिज करते हैं तो फीस भी नहीं है और सामाजिक दृष्टि से जो जैसे पार्टी है और जो अन्य खर्चे हैं उसमें खूब सारी बचत ही बचत है। खर्चे के नाम से कोई यह नहीं है कि कोई खर्चा लगेगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, सबसे बड़ा आर्थिक फायदा है। आर्थिक फायदा है। आपने जैसे प्रक्रिया बताई कि कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया ऐसे आवेदन करना है कलेक्टर साहब को, तो इसका कोई शुल्क भी है क्या, कोई गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित? कोई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई शुल्क निर्धारित इसके लिए नहीं किया गया है। आवेदन ही करना जरूरी होता है, कोई शुल्क संदाय इसके लिए नहीं है। क्योंकि कोर्ट मैरिज वकील साहब भी करवाते हैं तो उनकी भाई जो फीस है वो अलग है, वो निश्चित है, वो निश्चित है, लेकिन उसको वैसे कोई अलग शुल्क नहीं है, अलग से कोई ऐसी फीस नहीं है। वो वकील लोग करवाते हैं तो वो अपनी फीस लेते हैं, वो अपना मेहनताना जरूर लेते हैं।
सर मैं एक प्रश्न आपसे और करना चाहूँगा कि आजकल अपन रोज़ एक नया शब्द सुनते हैं लव इन रिलेशनशिप, जी। उसके बारे में भी आप हमें बताएँ कि क्या है? लिव इन रिलेशनशिप हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक छूट दी थी हुँ, हुँ। कि आजकल ज़्यादातर क्या है, एक समस्या होती है हुँ, हुँ। कि कहीं दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, हुँ, हुँ। लड़का और लड़की एक साथ नहीं रख सकते, पहले उनकी आइडेंटिटी लेते हैं, उसके बाद में पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं। हुँ, हुँ। तो यदि दोनों पक्षकारों की सहमति है, एक होटल में एक रूम लेना चाहते हैं तो कानूनी बाध्यता इनकी नहीं है, वो रुक सकते हैं और लिव इन में भी रह सकते हैं। हुँ, हुँ। जैसे कोई लड़की है, लड़का है, वो दोनों यदि सहमत है तो एक साथ वो निवास कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई से शादीशुदा हो तो? शादीशुदा आजकल ये बहुत ज़्यादा है, हुँ, हुँ। सामाजिक दृष्टि से तो बहुत सही नहीं है, हुँ, हुँ। पर आजकल जो लड़कियां हैं, विवाहिता है, वो क्या अपने पति को छोड़कर और लिव इन में रहना शुरू कर दिया है और फिर सुरक्षा के लिए वो सेम प्रोसेस हाँ, फॉलो हाँ, करती है, कर थाने रही में है। हाँ, जाकर उनके हाँ, आरोप लगाती है, हाँ, उनको फिर पाबंद करते हाँ, हैं। हाँ, थाने की जो इन्वेस्टिगेशन होती है हाँ, उसमें ये लगभग होता है कि मैं मर्जी से गई थी, मर्ज़ी से गई, तो इस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर नहीं कर सकती, सकते। उसको स्वतंत्र लड़की को छोड़ दिया जाता है। सर अपन एक चीज़ और देखते हैं कोर्ट परिसर में कि कई बार 500-500 रुपए के जो स्टाम्प पेपर है उन पर ही इकरारनामा कर लिया जाता है लड़के और लड़की की तरफ से। तो आम जो लोग हैं उसी को कोर्ट मैरिज समझते हैं। तो उस इकरारनामे में और कलेक्टर साहब के समक्ष आवेदन करने में क्या फ़र्क है? जो इकरारनामा करते हैं हाँ, हाँ। वो कानूनी रूप से सही नहीं है, ना इसकी कानून में कोई इतनी अहमियत है इसकी, अहमियत है। हाँ, हाँ। क्योंकि वो कानून रूप से सही नहीं है। सही नहीं है। ये जो लोग क्या जल्दी में आते हैं कि हाँ। हमारे को कोर्ट मैरिज करनी है, हाँ, हाँ। तो उनको कलेक्टर साहब वाला समय भी नहीं है, हाँ, हाँ। क्योंकि उसमें तो समय लगता है। हुँ, हुँ। तो ये एक डीड लिखवा लेते हैं, इकरारनामा लिखवा लेते हैं, हाँ। ताकि उनका ये एक अपने आप ये सोचते हैं कि हमारा बचा हुआ कहीं ना लड़की हाँ, हाँ। दूसरी यदि प्रभाव में आकर दूसरे हाँ, लोगों के प्रभाव में बदल ना आकर जाए या तो फिर ये हमारे आरोप ना खिलाफ लगा दे। मुकदमा दर्ज करवा देगी। हाँ, हाँ। तो ये कि डिफेंस के रूप में ये काम हाँ, लेते हैं, हाँ, हाँ। जबकि ये कोर्ट मैरिज की श्रेणी में नहीं आती, ना अन्य मैरिज की श्रेणी में ये आती। अच्छा। अपने खूब सारे प्रश्न थे, जानने का प्रयास किया कि कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की पहले से शादियाँ हो चुकी हैं, अगर वो अपने विवाह को एक पंजीकृत करवाना चाहें, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, हुँ, हुँ। इसमें विवाह का जो पंजीयन करवाना है हुँ, हुँ। उनको आवश्यक नहीं है, हुँ, हुँ। क्योंकि कलेक्टर साहब खुद ही वो प्रमाण पत्र जारी जारी करके करते देते जारी हैं। देते हैं। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार यदि सप्तपदी से कोई फेरे हुए हाँ, हाँ, हैं हाँ, हाँ। तो उस शादी के बाद की जो प्रक्रिया है वो पंजीकरण प्रक्रिया है हाँ, हाँ। कि हमने शादी कर ली इतने तारीख को, हुँ, हुँ। और तो ये जो पंजीकरण है हुँ, हुँ। वो तो बाद की प्रक्रिया हाँ, है। जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट में हुँ, हुँ। श्रीमान जिला जो कलेक्टर होते हुँ, हैं हुँ। वो प्रमाण पत्र देते हैं, हुँ, हुँ। वो वैधता प्राप्त है। सर हमारे बहुत सारे प्रश्न थे, आपने बहुत सारी मुझे लगता है कि जो दर्शकों की जो जिज्ञासाएँ थी, कई हद तक वो दूर हुई होंगी। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं दर्शकों को और आपकी जो संस्था है युक्ति संस्थान को हुँ, यही कहना चाहूँगा कि जो ये कार्यक्रम आपका मैं भी देखता हूँ, हुँ, हर कार्यक्रम मैं देखता हूँ, वास्तव में एक सराहनीय कार्यक्रम है आपका। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक रूप से जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो मान्यता नहीं है, क्योंकि समाज में माता है, पिता है, परिवार है, वो अपने आप को कुटित महसूस करते हैं। हुँ, हुँ। और आपको समाज भी इस तरह के जो स्पेशल मैरिज एक्ट में माता पिता के बिना सहमति से यदि होता है तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। हुँ, हुँ। तो मैं ये चाहूँगा कि सर्वोपरि तो अपने माता पिता परिवारजन हुँ, हुँ। को समझाएं कि मैं इससे भाई हाँ। शादी करना चाहता हूँ, तो वो सामाजिक दृष्टि से सामाजिक रूप से वो आपकी शादी के लिए तैयार भी हो जाएं। हाँ, हाँ। पर आजकल क्या है, माता पिता को नहीं पूछते, परिवार को नहीं पूछते, नहीं पूछते। सीधे दौड़ते हैं और कोर्ट मैरिज की तरफ आते हैं। हुँ, हुँ। तो इससे मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपने जो माता पिता हैं, लड़का और लड़की हैं, उनके परिवारजन हैं, उनको ये अपने माता पिता को ये कहना आवश्यक हो जाता
आवश्यक इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज में एक प्रतिष्ठित परिवार, चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो अपनी इज्जत समझता है। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से आपकी किसी लड़की से या लड़के से प्यार हो गया, आप शादी करना चाहते हो, तो अपने माता पिता की सहमति लेकर ही आप इस तरह का कार्य करें, अन्यथा नहीं करें। अन्यथा इस तरह से कार्य नहीं करें। कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। गांव के अंदर देखते हैं लोग, ये चर्चा का एक विषय बन जाता है कि इस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली, इंटरकास्ट मैरिज हो गई। ये इस तरह की कई अपवाद जो समाज में झेलने पड़ते हैं, उनको काफी समस्या उनके माँ बापों पर आती है। यहाँ तक कि काफी लोग तो ये समाज में उसको अलग ही कर देते हैं, लड़के और लड़की को समाज से उसको अलग कर देते हैं कि ना तो हमारे पास आप आना और ना हम आपके पास आएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या भी हो जाती है उन दोनों लोगों के लिए। एक बार तो एक न्यूज समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक लड़के ने बिना मतलब घर वालों की बात माने लड़के से शादी के लिए, तो माँ और पिता दोनों ट्रेन के आगे आके वो कट गए। तो बड़ी दुखदायक वो थी। बिल्कुल आपने रमेश जी सही कहा। ये माँ बाप पर क्या बीतती है, उसको कितना दुख होता है। एक लड़की को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य को संवारने का उनको कार्य करते हैं, लड़के को पढ़ाते हैं और इस तरह से फिर ये होता है तो बड़ा दुख होता है। मैंने वो समाचार में पढ़ा था और काफी ऐसे हो जाते हैं कि माँ बाप दुखी हो जाते हैं, कुटित हो जाते हैं, तो यहाँ तक कि आत्महत्या भी करते रहते हैं। तो मैं उन सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि माता पिता की सहमति से आप यदि किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हो या उनसे शादी करना चाहते हो, तो मैं मानता हूं हमारी जो संस्कृति है, माता पिता जो कहते हैं उनको यानी राजी करके उनसे शादी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ताकि इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी कायम रह जाए समाज के अंदर। तो यही कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमारा परिवार है, हमारा समाज है, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा कदम उठाना चाहिए। सर, आपसे गुफ्तगू करके वाकई में बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी वाकई बहुत अच्छा लगा होगा। युक्ति संस्थान को आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ तमाम दर्शकों का। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं भी आपके जो ये युक्ति संस्था के चैनल को धन्यवाद देता हूं कि मेरे को आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, जिसके लिए आपको, आपकी संस्था को रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद।